हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे लखनीत। तो लखनीत में बात करेंगे सर्वप्रथम नीतू की। वैसे तो नीतू किसी नाम और किसी परिचय की मोहताज नहीं है भाई, हर कोई जानता है यूट्यूब की दुनिया में नीतू विस्ट। तो भाई साहब कल से और परसों से इनके घर में खुशियाँ खुशियाँ छाई हैं। देखो इस समय एक तो कीर्ति दीदी की शादी की रंगारंग तैयारियाँ चल रही हैं और दूसर की कहाँ चल रही हैं भैया, दूसर की कल नीतू विस्ट को मतलब शूटिंग तो कल ही हुई होगी, आई थिंक वीडियो आज आया है। अब ये कल प्रोग्राम था परसों प्रोग्राम था, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। पर भाई जो फतेह की बात है, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी करी, सम्मान भी मिला, अवार्ड भी मिला। कितने प्राउड की बात है। दिनों दिन कुछ ना कुछ ऐसा वो करती है जो लोगों का दिल जिगर किडनी जीत लेती है। और सवाल उठाने वाले लोग सवाल उठाते ही रह जाते हैं, क्योंकि भाई साहब कुछ चीज़ें ना चुप्पी साध के भी दी जा सकती हैं। तो भाई आज कल ना आप सब देख ही रहें कि कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी। हालांकि अंकल जी ने आए कि सफाईनामा दे दिया है कि कृपया करके ऐसी बातें कोई ना करे। मेरे लिए नीतू भी बहुत अच्छी है, मेरे लिए दूसरी बहू भी अच्छी है, मेरे लिए सभी अच्छे हैं और ऐसी बातें ना करे। वो मेरी बहू है, मेरे घर आए जाए, उसको इन्विटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसका भी घर है। इस तरीके से अंकल जी ने जवाब दे दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता जनार्दन बिल्कुल नाखुश है। तो मैं तो यही अंकल जी से निवेदन करूंगी, मेरा एक विनम्र निवेदन है आपसे, इसको नेगेटिविटी में मत लीजिएगा। जिस तरीके से आपने बोला है उसी तरीके से आप जनता के सामने दिखा दीजिए। लाइक है, कोई बात नहीं है यार, छोटे बड़े प्यार मोहब्बत ये सब एक घर में होना चाहिए। और अगर कोई उंगली उठा रहा है तो बाकी को जिस तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं कीर्ति को घर लाकर, बाकी चीज़ों को वो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जनता का मन में ये सवाल है कि नीतू को नेगलेक्ट किया जा रहा है, नीतू को वो प्रेजेंस नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो भाई साहब मेरे हिसाब से ना आप वो चीज़ नीतू के साथ ऑन कैमरा भी दिखाइए, वो स्पेशल बॉन्ड शो करिए। क्योंकि देखिए आपकी मन की बातें यहाँ पर सब्सक्राइबर नहीं समझ पाएंगे, जो आप दिखाओगे उसी से वो कनेक्ट कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं। बार बार लगातार कमेंट सेक्शन में लोग यही बोल रहे हैं कि नीतू को इग्नोर किया जा रहा है, नीतू को वो वैल्यू नहीं मिल रही है। तो और कुछ लोग कुछ और भी कह रहे हैं कि नीतू ने उनको इग्नोर करा। लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि एक साथ इतनी जनता ऐसे नहीं बोलेगी। तो बस मेरा अंकल आंटी जी से निवेदन है कि सारी चीज़ें अगर आप सही कर रहे हो तो यार ये भी एक चीज़ है जो सही कर लो, उसके बाद फिर रंगारंग कार्यक्रम आपके घर में होंगे तो मज़ा आएगा। जैसे भाई लखनीत की शादी में फुल एंजॉय कर रहे थे लोग, हर परफॉर्मेंस को कर रहे थे। अब इस तरीके के जो सवालात उठ रहे हैं तो कहते हैं कि भाई अगर धुआं कहीं चल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आग है, कुछ ना कुछ दर्शकों ने नोटिस करा है। आप इस तरीके से जस्टिफाई ना करिए, आप ऑन कैमरा दिखाई दीजिए, क्योंकि ना इस समय इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। एक परिवार आपसे नई फैमिली जुड़ने वाली है और ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कमेंट नहीं पढ़ते होंगे या वीडियोज़ नहीं देखते होंगे। अभी हंसी खुशी का माहौल है। अगर आप ऐसा करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, वीडियो के माध्यम से अपना बॉन्ड शेयर करेंगे, दिखाएंगे, तो लोगों के मनोभाव बदल जाएंगे। हर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, ऊंच नीच होता है, मनोभाव भी बदलते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ आपके यहाँ पर जिस तरीके से एकदम से स्विच होता है, ये लोग पचा नहीं पाते हैं कि एक दो दिन पहले लोग एकदम एक दूसरे को एकदम टारगेट करे होते हैं कमेंट सेक्शन में, उस इंसान की कमियाँ गिनाए के, उसके वीक पॉइंट गिनाए के ऐसे पिन करे जाते हैं और फिर दूसरे 2 दिन बाद एकदम से सब बदलाव लाया जाता है। तो ये चीज़ एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी आपसे निवेदन करा था कि अगर ऐसे किसी में मनमुटाव होते भी हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि उसको ऑन कैमरा दिखाया जाए, उसको यूट्यूब पर दिखाए के मोनेटाइजेशन किया जाए। वो 4 दीवारी के अंदर भी वार्तालाप करके सुलझाया जा सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर होता है यार जलन, ईर्ष्या हर कोई घर में रखता है एक दूसरे से, किसी से कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। और जहाँ पर बिल्कुल प्यार दुलार होता है वो दिखावा ही होता है, क्योंकि देखो भेदभाव होते हैं और एक समान कोई कितना भी कहे कि हम एक समान इनको मानते हैं, हमारे चारों संतानें एक समान नहीं, या तो उसकी बातों की वजह से या तो उसकी किसी क्वालिटी की वजह से एक की कुछ अलग पहचान होती है, एक की कुछ अलग। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के मनोभावों को सही समझ लेते हैं, लेकिन जो दूसरा आपसे मनोभाव व्यक्त कर रहा होता है वो कुछ ना कुछ जलन भावना के अंतर्गत कर रहा होता है, क्योंकि वो आपसे चिढ़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, मेरे हिसाब से थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन का कह रहा है, कौन लुकड़ी लगा रहा है, इन सबको इग्नोर करना चाहिए और
अभी जो पारिवारिक माहौल है जो कि काफ़ी हद तक सही हो चुका है, जो दिख रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो लोगों को नहीं पसंद आ रही, तो ऐसा नहीं कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है और वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एन्जॉयमेंट होगा, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि भाई अब तो हमारे यहाँ शादी का ये प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम होगा, आप लोग देखो और एंजॉय करो, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है ये वाला चीज़ कर दीजिए, ताकि जनता जनार्दन के यहाँ पर मुँह बंद हो सके, जनता वो समझ सके कि हाँ, नीतू विष्ट को भी वो वैल्यू दी जा रही है। आप अपने शब्दों से दे रहे हैं, लेकिन वो शब्द लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं या उस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरीके से वो चाहते हैं, बाकी चीज़ें जैसे आपने दिखाई हैं, क्योंकि देखिए आप ऑन कैमरा बिगाड़ते हैं, तो ऑन कैमरा एक बार उसको आप सुधार भी सकते हैं। जिस तरीके से बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए थे प्रीवियस वाले, उस पे एक बार भी वार्तालाप नहीं हुई। तो अगर नहीं हुई कोई बात नहीं, अब आपका वो व्यक्तिगत डिसीज़न है, लेकिन कुछ चीज़ें तो यहाँ पर शो की जा सकती हैं। लगातार बार बार सिर्फ नीतू पे ही सवाल उठना, वो सही चीज़ नहीं है। हर चीज़ के लिए उसको ज़िम्मेदारी ठहरा देना, ये भी चीज़ सही नहीं है। आप अंकल जी कुछ और वजह दे सकते थे। सबसे ज़्यादा जनता जो चीज़ को नहीं पसंद कर रही, वो ये चीज़ कि आप अपनी बेटी को नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप बहू के पीछे, बहू को ज़्यादा सब लोग प्यार सम्मान दुलार दे रहे थे। हर तरफ सिर्फ बहू बहू रह गया, इसलिए बहुएं ऊपर हो गई, बेटी नीचे चली गई। ये जवाब भी जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि सबको पता है बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बहू और बेटी में समानता तो कभी कोई हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी कह दे कि ना जी ना, हम तो अपनी बेटी को और बहू की तरह मानते हैं, बहू को बेटी की तरह मानते हैं। अक्सर घरों में ये कहा जाता है कि हम बेटी लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हम बेटी को इसलिए नहीं मान पाए क्योंकि हम बहू को ज़्यादा वो चीज़ देने लगे थे, वो स्थान देने लगे थे। तो कृपया करके इसको स्पष्टीकरण दे दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। आप अपने वीडियो में देखिए, आपके वीडियो में भी तमाम तरह के कमेंट्स हैं। आप अपने बहू बेटे के वीडियो सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में देखिए, तमाम तरह के कमेंट्स हैं, और अभी दोनों जगह पे ऑल कमेंट्स चल रहे हैं। इससे कम पूरी जनता जो चाह रही है, जो कह रही है, वो आ रहा है। आप वीडियो और ब्लॉगिंग किसके लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं। तो अगर कोई चीज़ जनता डिमांड कर रही है, तो मेरे हिसाब से उसको सुधार लेना चाहिए, और एक बार फिर से वही फैमिली फ्रेम देखने को मिलेगा जो इससे पहले हमने देखा था। अगर आप वो दिखा सकते हैं, आपके यहाँ पर जब इस तरह की कलह नहीं हुई थी, जब इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, तो जो आप लोगों का एक बॉन्ड था, वो वाला बॉन्ड। कल मेरे सामने एकदम से एक वीडियो आई, शॉर्ट वीडियो थी, तो उसमें नीतू को कोई समस्या हो गई थी, हेल्थ इशू हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में थी, और वहाँ पर अंकल आंटी भी आते हैं, नीतू की मम्मी भी होती हैं। वहाँ पर आंटी बहुत ही अपनेपन से कहते हैं कि देख, अब मुझे जो तेरे को देना है, जो खिलाना, वो मैं खिलाऊंगी, और अगर नहीं खाएगी तो चलो मम्मी के साथ निकल ले। वो वाला बॉन्ड कहाँ है आंटी जी? वो वाला बॉन्ड चाहिए। और ये कोई नेगेटिविटी में नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो जनता चाहती है। और अगर जनता चाहती है, अगर आप वो जनता को दोगे ना, तो जनता आपको सराखों पर बिठाएगी। गलती किसी से भी हो सकती है, मनोभाव, जैसा कि अंकल ने बताया कि उनसे गलतियां हुई हैं कुछ बेटी को लेकर, तो बहू को लेकर भी हो सकती हैं। हम समझने में गलती कर सकते हैं, और भगवान की दया से यार आपको बहुत अच्छी बहू मिली है, आपका मान सम्मान बढ़ा रही है, हर जगह पे जाके, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे है। भाई साहब, थोड़ा सा उस चीज़ को समझिए। और यूट्यूब तो इंटरनेशनल भी है, कहाँ कहाँ उसके जानने वाले नहीं हैं। तो उसको वो प्यार सम्मान दुलार दीजिए जो उसको बाहर से मिलता है। जब अपनों से मिलेगा ना, ये जो बीच में आ गए हैं मनमुटाव, इनको दूर कर दीजिए, फिर जो अच्छा लगेगा ना आपकी वीडियो देखकर, वाकई में दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि यार, छोटी मुँह बड़ी बात, आप लोग बहुत बड़े हैं मुझसे, और कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर जनता यही तो चाहती है यार, दिखा दीजिए ना शादी से पहले ये सारी चीज़। हम भी यही आपसे उम्मीद करते हैं, तमाम लोग भी यही उम्मीद करें, तमाम लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करें। आप देखिए ना पढ़ के, तमाम लोग बोल रहे हैं नीतू के साथ गलत हो रहा है, नीतू के साथ बायस्ड हो रहा है, घर के लोग उसको वो जगह नहीं दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करती है। जिस तरीके से आप कीर्ति को अपने घर लेकर आए हो, जिस तरीके से उसको इस घर में एंट्री मिली है, उसी तरीके से जनता चाह रही है कि आप एक बार जो आपके मनोभाव दूर हो, अंदर आ चुके हैं, वो दूर कर लीजिए। मिल मिलाए के ऊपरी परत दिखाइए मत, अंदर वाला दिखाइए, और फिर ना जनता के दिलों में बैठ जाइए। आप कुछ ऐसे करके वैसे करके जो दिखाएंगे, उसे जनता के दिलों को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। जनता तो दिल पढ़ लेती। देखिए ना, आप बच्चे हैं ना, हम बच्चे हैं, सबको पता है ना, कि जो दिखाने वाली चीज़ होती है, बोलने वाली चीज़ होती है, उसमें कितना अंतर होता है। तो एक बार अंकल जी और आंटी जी, आपसे फिर से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी चलते चलते, कि प्लीज़ इस वाले रिश्तों को भी ना, जैसे जनता चाहती है वैसे आप ना एक्सेप्ट करिए, और फिर जो आपके घर में रंगारंग कार्यक्रम होगा, उसको देख के बहुत ही मज़ा आएगा, और सब लोग एंजॉय कर सकेंगे। और बाकी कमेंट्स करने वालों से भी मेरा विनम्र निवेदन है
कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के कृपया करके कमेंट ना कीजिए। लेकिन आंटी अंकल कमेंट्स होना तभी बंद होंगे क्योंकि जनता जनार्दन ना, आपको पता है कि अगर किसी को प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी किसी के कहने से भी नहीं होगी। तो कृपया करके आप ऐसा दे दीजिए जनता को, जनता के दिल खुश कर दीजिए। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके, और प्लीज़ कृपया करके ऐसे शब्दों का चयन कीजिएगा जो कमेंट्स मैं यहाँ पर पब्लिक कर सकूँ। ना किसी के लिए गाली गलौज मेरे लिए भी हो सके तो गाली गलौज ना ही लिखिएगा, कुछ फेक आईडीज़। आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रही हूँ, मैं अपने शब्दों का उचित प्रयोग करती हूँ, बस अपनी बात को रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ लोगों को यार मेरी बात समझ ही नहीं आती है। वो आके यहाँ पर इतना भड़ास निकाल के चले जाते हैं। सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो फिर समझिए उस बात को। मैं भी वही चाहती हूँ जो जनता चाहती है। और एक बार अंकल और आंटी जी, बहुत अच्छा मौका है, आज आपकी जो बहू का सम्मान वहाँ पे हुआ था, कल हुआ था, आज यहाँ घर पे ला के उस जो चीज़ें हुई हैं ना, तो एक छोटा सा सम्मान घर में बुला के अपनी बहू को दिया जा सकता है, इनवाइट करके उसको स्पेशल फील करा के। एक बार हाथ बढ़ाएंगे ना उधर से वो डबल दुगना स्पीड में आएगी, क्योंकि उसने अपनी पॉडकास्ट में भी बताया था कि वो हैं तो हमारी फैमिली हैं, आज नहीं तो चीज़ें कल ठीक होंगी। तो कृपया करके कल का इंतज़ार मत करिए, आज ठीक कर दीजिए। और ये जो वहाँ सम्मान मिला है उसको यहाँ दूसरे ढंग से आयोजन करके एकदम रंगारंग माहौल बना दीजिए। बाकी भाई उम्मीद तो मैं यही करूँगी कि ऐसा मुझे देखने को मिले। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।